लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, इस डर से कि कहीं लोग हमें रिजेक्ट न कर दें, हमारी किसी बात को सुनकर, हमारी किसी फीलिंग को सुनकर। और यहां से हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर देते हैं और यहां से शुरू होता है सप्रेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और भी न जाने क्या क्या। फिर अपनी फीलिंग्स को दबा करके हम औरों को खुश करना चाहते हैं ताकि वो हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा कहें, और इसी को कहा जाता है बीइंग अ नाइस गाय। और यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये कि हम अपने खुद के साथ नाइस होना भूल जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर जब अंदर से हम खुश नहीं हैं तो औरों को भी खुशियां नहीं दे सकते, फिर वो आउटबर्स्ट होता है, राइट? तो आज की बुक समरी कुछ इसी बारे में है। आज की बुक समरी है नो मोर नाइस गाय, जिसे लिखा है डॉक्टर रॉबर्ट ग्लवर ने। डॉक्टर रॉबर्ट ग्लवर एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और स्पीकर हैं। वो लोगों को उनकी जिंदगी में और पर्सनल रिलेशनशिप में जो चाहिए उसे पाने में मदद करते हैं, और इस काम का उन्हें 30 सालों का तजुर्बा है। उनकी किताबें, सेमिनार और पॉडकास्ट ने दुनिया भर में मेंस मूवमेंट को जन्म दिया है। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं उनकी लिखी ये बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय। तो इस सवाल से शुरू करते हैं, नाइस गाय कौन होता है? एक नाइस गाय वो होता है जो अपनी लाइफ में सबको खुश रखने की कोशिश करता है, जैसे उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स, यहां तक कि पड़ोसी को भी एक नाइस गाय की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो लाइफ में जो भी करे सही करे, और जहां तक हो सके उसका कभी किसी के साथ झगड़ा या बहस वगैरह ना हो। इस तरह के लोग हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि उनकी अच्छाई, भलाई और केयरिंग नेचर के बदले लोग उन्हें भरपूर प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें इसी में खुशी मिलेगी, और जो उन्हें अपने प्यार, सेक्स और लाइफ से चाहिए बदले में उन्हें वही मिलेगा। लेकिन यह आइडिया एकदम गलत है। एक नाइस गाय बनकर ऐसे लोग हमेशा दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं, छोटे से छोटे फैसलों के लिए भी दूसरों की तरफ देखते हैं, और कई बार इसी चक्कर में बेहद सीक्रेटिव और डिसऑनेस्ट बन जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर लाइफ में अकेले रह जाते हैं और धीरे धीरे निराशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक सवाल पूछिए अपने आप से, क्या आप भी एक नाइस गाय हैं? और अगर इसका जवाब हां है, तो अब टाइम आ गया है कि अपने इस नाइस गाय सिंड्रोम का हमेशा के लिए इलाज कर दिया जाए, क्योंकि हर वक्त दूसरों को खुश रखने वाला कभी भी खुद खुश नहीं रह पाता। तो इस समरी में आपको कुछ अपने ही जैसे नाइस गाइज की स्टोरी पढ़ने को मिलेगी कि उन्होंने अपनी अपनी सिचुएशन कैसे हैंडल की, और इस बुक के ऑथर डॉक्टर रॉबर्ट ग्लवर से आप सीखेंगे कि एक नाइस गाय की इमेज तोड़कर हम अपनी लाइफ में सच्ची खुशी, प्यार, सेक्स और सक्सेस कैसे पा सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है द नाइस गाय सिंड्रोम। जेसन एक 35 साल का डॉक्टर है जो बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक कर बीमारी को दूर करता है। इस बुक के ऑथर डॉक्टर रॉबर्ट ग्लवर के साथ उसने साइकोथेरेपी का इंडिविजुअल सेशन शुरू किया था। जेसन ने अपने बारे में कुछ यूं कहा था, मैं एक नाइस गाय हूं, मुझसे ज्यादा नाइस गाय आपको आज तक नहीं मिला होगा। जेसन की लाइफ में हर चीज परफेक्ट थी सिवाय उसकी सेक्सुअल लाइफ के। जेसन और उसकी वाइफ के बीच कई महीनों से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बने और आगे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। जेसन की शुरू से ही ख्वाहिश रही थी कि लोग उसे पसंद करें, उसे प्यार दें, क्योंकि वो खुद बड़े दिल वाला था। उसे खुद पर बड़ा घमंड था कि उसे कभी गुस्सा नहीं आता और ना ही वो आसानी से हर्ट होता है। वो सबकी खुशियों का ख्याल रखता था, किसी से उलझना तो उसकी फितरत में ही नहीं था। और यही वजह थी कि जेसन अपनी वाइफ से कभी भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता था। यानी जेसन की तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं होती थी जिससे कि तू मैं की नौबत आए। पर इन तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा लगता था कि जैसे जेनिफर उससे खुश नहीं है। जेसन ने हमेशा एक अच्छे पति और पिता का फर्ज निभाने की कोशिश की, पर जेनिफर को फिर भी कोई न कोई शिकायत रह जाती। एक दिन की बात है, जेनिफर ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी, तो जेसन ने उन दोनों की बेटी चेल्सी को उठाया और उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहना दिए। उसके बाद जेसन खुद अपने ऑफिस की तैयारी करने लगा, पर उसने देखा कि जेनिफर को चढ़ी हुई सी लग रही है। जेनिफर ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने उसे ये कपड़े क्यों पहना दिए?
ये उस पर जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। जेसन को बहुत बुरा लगा। जेनिफर को जरा भी ख्याल नहीं आया कि जेसन ने उसकी हेल्प करने के लिए इतना कुछ किया था। उसे थैंक यू बोलने के बजाय वो उसके काम में कमियां निकाल रही थी। फिर एक और दिन की बात है, जब रात के वक्त जेसन ने खाने के बाद पूरा किचन साफ किया। उसने सारे बर्तन धोकर रखे, फ्लोर साफ किया। उसने सोचा आज तो जेनिफर जरूर खुश हो जाएगी। पर ये क्या, जैसे ही जेनिफर किचन में आई उसने कहा, तुमने काउंटर क्यों नहीं साफ किए? जेसन अभी क्लीनिंग कर ही रहा था कि जेनिफर ने उसे टोक दिया। उसकी तारीफ करने के बजाय उल्टा उसने उसकी गलतियां गिना दी थी। यहां तक तो फिर भी ठीक था, पर जेसन की असली प्रॉब्लम थी उसकी सेक्स लाइफ, जिसे लेकर वो काफी टेंशन में था। जेनिफर सेक्स को लेकर कभी भी एक्साइटमेंट दिखाती ही नहीं थी, पर जेसन उसे कभी फोर्स नहीं करता था क्योंकि वो एक अच्छा पति बनना चाहता था। वो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बदले में उसे अपनी मैरिड लाइफ से सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, और वो भी जेनिफर इग्नोर कर रही थी। जेसन ने कहा कि मुझे लाइफ में सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता? क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूं? इस बुक के ऑथर डॉक्टर रॉबर्ट ग्लवर अपनी लाइफ में ऐसे कई नाइस गाइज से मिले हैं, जिनमें से 3 की स्टोरी हम यहां शेयर कर रहे हैं। टॉड एक ऐसा ही नाइस गाय है जो औरतों के साथ बेहद ईमानदारी और तमीज से पेश आता है, और इस बात पर उसे काफी गर्व भी है। बहुत सारी लड़कियां उसकी दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि जिस भी लड़की से टॉड प्यार या शादी करेगा वो बहुत लकी होगी, क्योंकि वो शरीफ और तमीजदार तो है ही, साथ ही एक अच्छा लिसनर भी है। लेकिन उनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो इस दोस्ती को प्यार में बदलना चाहती थी। टॉड एक नाइस गाय होने के बावजूद भी सिंगल है। उसे हैरानी होती है कि लड़कियों को उसके जैसा नाइस गाय सिर्फ दोस्त के रूप में चाहिए, जबकि बॉयफ्रेंड बनने या शादी करने के लिए उन्हें कोई रफ एंड टफ लड़का चाहिए। बिल एक ऐसा आदमी है जो किसी को ना नहीं बोल सकता। वो लोगों की मदद करने के लिए उनकी गाड़ी ठीक करता है। वो अपने गांव की छोटी सी लीग बेसबॉल टीम का कोच भी है। उसके दोस्तों को जब भी घर शिफ्ट करना होता है तो वो फौरन हेल्प करने पहुंच जाता है। अपनी विधवा मां की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। हर शाम वो काम के बाद अपनी मां से मिलने जाता है। बिल हमेशा सबके काम आता है, पर बदले में उसे उतना नहीं मिलता जितना वो दूसरों के लिए करता है। इसके बाद बात करते हैं गैरी की, जिसकी शादी एक ऐसी औरत से हुई है जो उसे बात बात पर इंसल्ट करती है और आए दिन सबके सामने शर्मिंदा करती रहती है। उसकी वाइफ ने आज तक उसे कभी सॉरी नहीं कहा। एक गैरी ही है जो हमेशा सुलह करता है और सॉरी भी बोलता है। दरअसल गैरी नहीं चाहता कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई तूफान आए, इसलिए बिना चूं चपड़ किए वो बीवी की गालियां और ताने सुनता रह जाता है। अपनी बीवी की नजरों में गैरी की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है, पर इसके बावजूद गैरी उसे बेहद चाहता है और उसकी खुशामद करता है। तो देखा आपने, आपको हर तरह के मिस्टर नाइस गाय मिलेंगे, सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट ने देखा कि इनमें कुछ कॉमन ट्रेंड्स हैं। ये नाइस गाइज इस बात पर यकीन करते हैं कि जो वो करेंगे हमेशा सही होगा और लोग उनकी तारीफ करेंगे। यही वजह है कि ये लोग अपनी जरूरतों और इमोशंस को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें हर हाल में शांति चाहिए, चाहे अंदर से वो कितने भी दुखी या टूटे हुए हों। ये अपने दिल की कभी नहीं कहते, हर बात के लिए दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। चाहे इनकी बीवी हो या गर्लफ्रेंड या कोई दोस्त, ये सब की खुशामद में लगे रहते हैं। तो ये चैप्टर था नाइस गाय सिंड्रोम। बहुतों की स्टोरी इनसे मैच हुई होगी। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि है द मेकिंग ऑफ अ नाइस गाय। एक अच्छा भला मर्द भला नाइस गाय कैसे बन जाता है? कैसे वो अपनी फीलिंग्स और रिस्पेक्ट को भूलकर दूसरों की खुशामद कर सकता है? कैसे कोई हर बात के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रह सकता है? कहां तक कोई दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों और फीलिंग्स की कुर्बानी देता रहेगा? तो डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि एक नाइस गाय बनने की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। यह पॉसिबल है कि नाइस गाय जब छोटा लड़का रहा होगा तो उसकी फैमिली ने उसे हमेशा इग्नोर और नेग्लेक्ट किया होगा। उसकी फीलिंग्स को कभी किसी ने समझा ही नहीं, इसीलिए वो शायद बचपन से ही अपनी फीलिंग्स छुपाता रहा
और उसे हमेशा से यही लगा कि अगर उसे प्यार चाहिए तो उसे एक नाइस गाय बनना ही पड़ेगा। ये एक फैक्ट है कि किसी भी इंसान की पैदाइश के बाद शुरुआती 5 साल उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। यही वो वक्त होता है जब एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो अपने आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस होता है। इस उम्र में बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में उसके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बचपन के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कई लोग नहीं जानते, पर हम सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। पहला तो ये कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो एकदम हेल्पलेस होता है। वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स या देखभाल करने वालों पर डिपेंडेंट रहता है। उसे जो खिलाया जाए वो खा लेगा, जैसे रखा जाए वो रह लेगा। इतने छोटे बच्चों को बेसहारा छोड़ने का मतलब होगा उन्हें मौत के मुंह में डालना। लेकिन छोटे बच्चे ईगो सेंटर्ड भी होते हैं, यानी उन्हें लगता है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनकी ही गलती है। अगर कोई उनके साथ बुरा बर्ताव भी करेगा तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती है। एक छोटा सा बच्चा अपना भला बुरा नहीं समझ सकता। ऐसे में कोई उन्हें इग्नोर करे या नेग्लेक्ट करे तो भी उन्हें यही लगेगा कि ये उनकी गलती है। एक बच्चे की लाइफ में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसे लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। बेचारा भूख से तड़प रहा होगा, पर कोई उसे दूध पिलाने वाला नहीं है। वो रोता रहे लेकिन उसे कोई चुप नहीं कराएगा, क्योंकि लोग पेरेंट्स तो बन जाते हैं पर उन्हें वाकई में बच्चों की कद्र नहीं होती। अक्सर ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, उन्हें बात बात पर डांटते हैं, सबके सामने बेइज्जत करते हैं, मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे बुरी तरह से सजा भी देते हैं। कई बार ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत देर तक अकेला छोड़कर अपने काम से कहीं निकल जाते हैं। अगली स्टोरी जो हम सुना रहे हैं वो एक नाइस गाय है, जोस, और उसके दर्दनाक बचपन के बारे में है। जोस एक बिजनेस कंसल्टेंट है। वो काफी पढ़ा लिखा, फिजिकली एक्टिव और सक्सेसफुल लड़का है, लेकिन उसे इंटीमेट रिलेशनशिप से नफरत है। जोस अपने गुस्से को अक्सर दबा कर रखता है और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो कभी किसी का दिल ना दुखाए। लेकिन साथ ही उसे इस बात से भी इनकार नहीं है कि उसे सक्सेस और फेम अचीव करने की हैबिट है। जोस को हमेशा से ही वो औरतें अच्छी लगती हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होती हैं। वो ऐसी औरतों की तरफ खिंचा चला जाता है। इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप नहीं कर पाया, क्योंकि उसे उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में मालूम था। जोस इस बात को समझता है कि अगर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया तो वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जोस ने अपने बारे में बताया कि वो एक ऐसे परिवार से है जिसमें अपनापन, प्यार और समझ की कमी थी। दरअसल उसके पिता बेहद गुस्सैल आदमी थे जो अपने बच्चों को अब्यूज किया करते थे। वो अपने बेटों के साथ मारपीट करते थे और बेटियों को सेक्सुअली अब्यूज किया करते थे। जोस की मां डिप्रेशन का शिकार थी। जब भी उसे दौरे पड़ते वो पागलों की तरह कई घंटों तक सफाई करती, सब कुछ शीशे की तरह चमकाकर साफ कर देती, और जब उसे डिप्रेशन होता तो घर में तोड़ फोड़ करती थी और अपनी जान दे लेने की धमकी देती थी। जोस जब 15 साल का था तो एक बार उसकी मां को दौरा पड़ गया। उसकी मां के हाथ में भरी हुई गन थी और वो सुसाइड करने जा रही थी। जोस दरवाजा तोड़कर अंदर गया और अपनी मां के हाथ से गन छीन ली। ये कोई नई बात नहीं थी। उसके घर में रोज इसी तरह के तमाशे होते थे। एक तरह से जोस और उसके भाई बहनों को इस माहौल की आदत पड़ चुकी थी। यही एक बड़ी वजह भी थी जिसने जोस को हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर किया, ताकि वो इस फैमिली में रहते रहते कहीं पागल ना हो जाए। अपनी फैमिली को ठीक करने की जिम्मेदारी जोस ने अब अपने सर पर ले ली थी, और हुआ ये कि वो कदम कदम पर अपनी खुशियों के साथ समझौता करने लगा। अब जैसा कि नाइस गाइज के साथ अक्सर होता है, उसने अपना रिलेशनशिप और अपनी जॉब में भी समझौते करना शुरू कर दिए। यानी जोस खुद से पहले दूसरों की जरूरत और खुशियों को अहमियत देता था। जोस कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसकी एबिलिटी उसके लिए एक आशीर्वाद साबित हुई, क्योंकि इसके बिना शायद उसका भी वही हाल होता जो उसके पेरेंट्स या भाई बहनों का हुआ था। अगर आपका भी जोस जैसा ही दर्दनाक बचपन रहा है तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। अब जैसे कई सारे नाइस गाइज हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, लेकिन आप इन दर्द भरी यादों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि आप अपने इमोशंस और एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं कर लेते।
दुख बांटने से कम होते हैं। इसीलिए जो कुछ भी आपके साथ गुजरा है, अच्छा या बुरा, उसे भूलकर फिर से मुस्कुराना सीखिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। तो ये चैप्टर था द मेकिंग ऑफ अ नाइस गाय। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है गेट द सेक्स यू वांट, सक्सेस स्ट्रेटजीज फॉर सेटिस्फाइंग सेक्स। नाइस गाइज की लाइफ में एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और वो है इनकी सेक्सुअल लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम। पहला तो ये कि इन्हें इस प्रोसेस में भरपूर सुख नहीं मिलता और उन्हें ऐसा पार्टनर मिलता है जो सेक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। दूसरा ये भी होता है कि अक्सर इन्हें सेक्स के दौरान सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और यही वजह है कि नाइस गाइज की सेक्स लाइफ बुरा अनुभव बनकर रह जाती है, जिससे उनके मन में यही बात आती है कि इससे तो अच्छा है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए ही ना जाए। अक्सर इनके पार्टनर भी इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि नाइस गाय को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, शायद उसे इरेक्शन की प्रॉब्लम आती हो या प्री मैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी बात, नाइस गाइज अक्सर अपनी सेक्सुअल डिजायर को दबा कर रखते हैं। अपनी सेक्स फैंटेसी को लेकर उन्हें एक तरह का गिल्ट फील होता है, जैसे फोन सेक्स या पोर्नोग्राफी के बारे में वो किसी और से शेयर नहीं करना चाहते। पांचवी बात, ये हो सकता है कि नाइस गाइज कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर के शिकार हों, जैसे कि मास्टरबेशन, प्रोस्टिट्यूशन, साइबर सेक्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कुल मिलाकर इन नाइस गाइज की सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं कही जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ होती क्यों हैं? वो इसीलिए क्योंकि सेक्स की बात पर ये नाइस गाइज शर्म और झिझक महसूस करते हैं। यहां एक एग्जाम्पल है। एलन डॉक्टर रॉबर्ट का एक क्लाइंट है। वो मिडिल एज का शादीशुदा आदमी है। एलन के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का शौक है, या ये कह लीजिए कि आदत है। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट का मानना है कि एलन को वेजीफोबिया है, जिसका मतलब यह है कि वो अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ हम बिस्तर होने से डरता है। एलन ने स्टोरी सुनाई कि एक बार वो अपनी एक खूबसूरत फीमेल कलीग के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया था। वो औरत उसके साथ खूब फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और दोनों ने कई बार सेक्सुअल बातें भी की। फिर एक शाम दोनों ने बार में जाकर ड्रिंक्स लिए और उसके बाद जाकर दोनों स्लो डांस करने लगे। इसके बाद उस औरत ने एलन को अपने रूम में इनवाइट किया। एलन जब रूम में गया तो उसने एलन से कहा कि दोनों साथ में हॉट टब बात लेंगे। एलन बाथ टब में उतरा और उसका वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद वो भी एक सेक्सी स्ट्रिंग बिकनी पहनकर हॉट टब में उतर गई। वो लड़की एलन की गोद में बैठ गई थी। दोनों किस करने लगे। लड़की उसके साथ चिपक कर बैठी थी और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ रगड़ रही थी। जाहिर है कि अब एलन भी काफी एक्साइटेड हो गया था, लेकिन जैसे ही लड़की ने उसे बिस्तर पर जाने को कहा तो एलन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसके साथ अपने वर्किंग रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता। यही कहानी उसके बाकी अफेयर्स के साथ भी हुई। वो लड़कियों से खूब फ्लर्ट करता, प्यार मोहब्बत की बातें करता, पर जैसे ही हम बिस्तर होने की बारी आती एलन मुकर जाता था। यही वजह थी कि उसे कभी सेक्स का सच्चा सुख नहीं हो पाया था। दरअसल एलन को लगता था कि औरतें सेक्स को बुरा समझती हैं। एक नाइस गाय होने के नाते उसे लगता था कि वो किसी औरत को डायरेक्ट सेक्स के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि शायद उस औरत को बुरा लग जाए। और इस तरह एलन की सेक्स लाइफ अधूरी थी। यहां तक कि वो अपनी वाइफ के साथ भी कभी सेटिस्फाइड होकर सेक्स नहीं कर पाया था। एलन सिर्फ फ्लर्टिंग में यकीन रखता था। ये उसके नाइस गाय सिंड्रोम का एक हिस्सा था। लेकिन 3 तरीके हैं जिससे एक नाइस गाय अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकता है। पहला और सबसे जरूरी, बैड सेक्स से दूर हो। दूसरा, कम आउट ऑफ क्लोजेट, यानी अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर से शेयर करो। तीसरी, अपनी प्रॉब्लम का इलाज खुद ढूंढो। लाइल एक 45 साल का कंप्यूटर प्रोग्रामर है। उसे सब पसंद करते हैं और वो एक समर्पित क्रिश्चियन भी है। वो एक संडे स्कूल में पढ़ाता भी है। वो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए आगे रहता है। लेकिन इस परफेक्ट सोशल इमेज के बावजूद लाइल का एक सीक्रेट है कि उसे पोर्नोग्राफी की लत है। वैसे वो 15 सालों से शादीशुदा लाइफ जी रहा है, लेकिन ये सीक्रेट कंपल्सिव बिहेवियर हमेशा से उसके साथ रहा था।
लाइल दिन में कई घंटे पोर्न देखता है, फोन सेक्स और साइबर सेक्स भी करता है। लाइल खुद से कई बार वादा भी कर चुका था कि वो ये बुरी आदत छोड़ देगा, पर वो इसे कभी नहीं छोड़ पाता। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि सेक्स को लेकर अपनी शर्म और झिझक से बचने के लिए नाइस गाइस को सपोर्टिव लोगों का साथ और हमदर्दी चाहिए, और उसे अपनी फीलिंग्स बाकी नाइस गाइस के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि वो उसे समझ सकें। नाइस गाइस को यह समझना चाहिए कि उनका सेक्सुअल होना गंदी बात नहीं है। लाइल की वाइफ ने जब फोन बिल देखा तो उसे लाइल की इस हैबिट का पता चला। उसने कुछ रिकॉर्डेड नंबर पर फोन करके देखा और जब उसे पता चला कि लाइल फोन सेक्स और साइबर सेक्स करता है तो उसकी वाइफ दंग रह गई। शुरू में लाइल मना करता रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर आखिर में वो टूट ही गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। लाइल को कई हफ्ते लगे, तब जाकर वो अपनी वाइफ से सब कुछ शेयर कर पाया। डॉक्टर रॉबर्ट ने सजेस्ट किया कि लाइल को इंडिविजुअल साइकोथेरेपी सेशन के लिए जाना चाहिए और साथ ही सेक्सुअल एडिक्ट्स के लिए एक 12 स्टेप ग्रुप थेरेपी भी लेनी चाहिए। यहां लाइल को अपने सीक्रेट्स और एक्सपीरियंसेस बाकी सेक्स एडिक्ट्स के साथ शेयर करने का मौका मिला। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के बाद उसे बेहद हल्का महसूस हो रहा था। अब उसके मन से डर और शर्मिंदगी दूर हो गई थी। एक सपोर्ट ग्रुप के अलावा लाइल और उसकी वाइफ अब एक दूसरे के साथ ज्यादा खुलने लगे थे। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते चले गए। लाइल के मन से सेक्स को लेकर जो डर और झिझक थी वो अब जाता रहा और वो अब एक नॉर्मल इंसान की तरह खुशहाल मैरिड लाइफ एंजॉय कर पा रहा था। नेक्स्ट चैप्टर है गेट द लाइफ यू वांट, डिस्कवर योर पैशन एंड पर्पस इन लाइफ, वर्क एंड करियर। जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसी लाइफ जीने का एक ही तरीका है कि खुद को एक्सेप्ट करो। आप जैसे हो, जो हो, स्वीकार करो। खुद को किसी और के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। अपने डर का सामना करो और अपने पैशन को गले लगाओ। यह स्टोरी है चार्ली की, जो कि एक नाइस गाय बनकर थक चुका था और इसलिए फाइनली उसने अपने डर को फेस किया और लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया। असल में चार्ली एक ऐसी जॉब में फंस गया था जो उसे जरा भी पसंद नहीं थी। डर और कॉम्प्लेक्स ने उसके दिल में घर कर रखा था। उसने 2 साल पहले ही इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। इसके बावजूद वो उसी कंपनी में था जो उसने कॉलेज टाइम के वक्त ज्वाइन की थी। चार्ली के बॉस ने उससे वादा किया था कि उसकी ग्रेजुएशन पूरी होते ही उसका प्रमोशन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो अभी भी उसी पोस्ट पर काम कर रहा था, जबकि उसके पास इंजीनियर की डिग्री थी। चार्ली को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। उसका रियल पैशन था प्लेन उड़ाना। वो पायलट बनना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसने ना तो कभी कोशिश की थी और ना ही उसके पास पायलट का लाइसेंस था। फिर एक दिन चार्ली के एक फ्रेंड ने उसे डॉक्टर रॉबर्ट की वेबसाइट दिखाई। उसने जब नाइस गाय का डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो चार्ली हैरान रह गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसी के बारे में लिखा गया है। वो हैरान था कि कोई उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता है। फिर कई हफ्ते बाद हिम्मत जुटाकर उसने डॉक्टर रॉबर्ट को ईमेल लिख ही दिया। उसे पता लगा कि उसे डॉक्टर रॉबर्ट का मेंस ग्रुप सेशन ज्वाइन करना होगा, पर यह ख्याल ही उसके लिए बड़ा डरावना था कि उसे सबके सामने अपनी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ेंगी। चार्ली के मन में कश्मकश चल रही थी, लेकिन जल्द ही उसने फैसला कर लिया। उसने सोच लिया था कि वो इस डर का सामना करेगा। उसने खुद से वादा किया कि जब भी कोई चीज उसे डराएगी वो उसका डटकर मुकाबला करेगा। चार्ली धीरे धीरे ही सही पर प्रोग्रेस कर रहा था और आखिरकार उसने कर ही दिखाया। अगले 18 महीनों तक चार्ली ने अपना पैशन पूरा करने के लिए कमर कस ली थी, क्योंकि अब यही उसकी लाइफ का मकसद और गोल था। उसने नो मोर मिस्टर नाइस गाय ग्रुप ज्वाइन किया, जहां उसने बाकी साथियों के सामने अपनी असल पहचान खोल कर रख दी और अपने नेगेटिव इमोशंस भी शेयर किए। उसने अपने पिता को भी डॉक्टर रॉबर्ट की काउंसलिंग ज्वाइन करने को कहा। चार्ली ने अपने पिता के सामने कबूल किया कि वो बचपन से ही फील करता रहा है कि कोई उसकी परवाह नहीं करता, यह सब उसे नजरअंदाज करते हैं। उसने अपनी सारी दर्दनाक यादें शेयर की जो बचपन से उसके मन में दबी हुई थी। सारे बहाने छोड़कर चार्ली ने सबसे बेस्ट फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया। उसने पूरी मेहनत और लगन से ट्रेनिंग पूरी की और पायलट का लाइसेंस हासिल किया।
उसने अपनी गर्लफ्रेंड से अपने घर की जिम्मेदारियों को लेकर आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में भी शेयर किया। फाइनली चार्ली ने अपनी पुरानी कंपनी से रिजाइन दे ही दिया, क्योंकि उसे एक इंजीनियरिंग फर्म में अच्छी जॉब मिल गई थी, जहां उसके टैलेंट और काबिलियत की ज्यादा कद्र हो सकती थी। इन 18 महीनों में चार्ली एक इंट्रोवर्ट पैसिव नाइस गाय से एक स्ट्रांग आदमी में बदल गया था, जिसकी लाइफ में एक पर्पस और पैशन था। चार्ली ने डॉक्टर ग्लोवर को ईमेल लिखकर उनके सक्सेस फार्मूला के लिए शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो चार्ली ने खुद से वादा किया कि वो कभी भी विक्टिम फील नहीं करेगा और ना ही बनेगा। दूसरा, उसने खुद पर बिलीव करना शुरू किया। वो अब खुद को एक पढ़े लिखे इंडस्ट्रियल इंजीनियर के तौर पर देखता था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वो एक जिम्मेदार एडल्ट है। उसकी पुरानी कंपनी ठीक नहीं थी, इसलिए उसे तो वहां से हटना ही था। आज चार्ली एक बेखौफ और सक्सेसफुल इंसान है, जो अपनी लाइफ से बेहद खुश है। और इसी के साथ अब हम आ पहुंचे हैं कंक्लूजन पर, जहां पर इस पूरी बुक समरी के की टेकअवेज, की लर्निंग पॉइंट्स हम रिवाइज करेंगे। तो इस समरी से आपने सीखा कि नाइस गाय कौन होता है और कैसा होता है। साथ ही इसमें आपने कई नाइस गाइज की स्टोरीज भी जानी। आपने उनकी नाइस गाय वाली प्रॉब्लम के बारे में भी पढ़ा और यह समझा कि नाइस गाय सिंड्रोम अक्सर हमारे बचपन से शुरू हो जाता है। जब किसी लड़के को उसके पेरेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं या उसे स्वीकार नहीं करते, या अगर उनकी पर्सनैलिटी को दबा कर रखा जाता है, तो अक्सर ऐसे बच्चे बड़े होकर बेहद दब्बू या डरपोक बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने फैसले कभी भी खुद नहीं ले पाते, बल्कि हर बात के लिए दूसरों का मुंह देखते हैं। एक तरह से कहें तो इनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट सोच या पर्सनैलिटी नहीं बन पाती। ये जिंदगी भर दूसरों को खुश करने में और सबकी हां में हां मिलाने की कोशिश करते हैं। आपने इसमें यह भी जाना कि नाइस गाय अक्सर सेक्स प्रॉब्लम से जूझते हैं। या तो इन्हें सेक्सुअल रिलेशनशिप में संतुष्टि नहीं मिल पाती, या फिर ये सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार बन जाते हैं। इनके साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन या कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप पूरी तरह से अपने पार्टनर के प्रति ऑनेस्ट रहें और अपने डर और शर्म के पर्दे से बाहर निकलें। फाइनली आपने चार्ली की कहानी सुनी कि कैसे वो अपनी नाइस गाय की इमेज से बाहर निकल पाया और उसने अपनी जिंदगी में कभी दोबारा विक्टिम ना बनने और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा करने का फैसला लिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपको भी नाइस गाय सिंड्रोम का सामना करने में मदद करेगी, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, बल्कि एक समझदार एडल्ट हैं और आपके अंदर वो काबिलियत है जो आपको लाइफ में हर चीज दिला सकती है। इसीलिए अब आपको डरने, निराश या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। खुद पर प्राउड फील कीजिए और लाइफ में आपका जो मन करे वो कीजिए।